कृष्णा। व्हाट इज द नीड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ? आध्यात्मिक जीवन क्यों जरूरी है? व्हाट इज द नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी? बिकॉज वी आर नॉट मटेरियल। स्पिरिचुअल का जरूरत क्यों है? क्योंकि हम मटेरियल नहीं है। मैटर मटेरियल, स्पिरिट स्पिरिचुअल, हम आत्मा है। 15वां अध्याय 7वां श्लोक। ममे मंच जीवलोक जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। बिकॉज वी आर नॉट मैटर, हम केमिकल्स नहीं है, हमारा आइडेंटिटी है ना। वी आर नॉट द कार, वी आर द ड्राइवर इनसाइड द कार। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम भौतिक नहीं, हम आध्यात्मिक हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज द एसेंस ऑफ आवर लाइफ। ठीक है? सो नहीं तो स्पिरिचुअलिटी की क्या जरूरत है? अरे हम स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी की तो बहुत जरूरत है, वो तो वास्तविकता है जीवन की। फिर स्पिरिचुअलिटी क्या है? अपना मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी करना क्या स्पिरिचुअल है? स्पिरिचुअलिटी विदाउट स्क्रिप्चर इज अ स्पॉइल्ड पिक्चर। शास्त्र के बिना आध्यात्मिक जीवन मनगढ़ंत है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? मना शष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये मन से ही हम मन की कपोल कल्पनाओं में ही हम संघर्ष करते रहते हैं। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म शास्त्र बेस्ड होना चाहिए। ठीक है? स्पिरिचुअलिटी विदाउट स्क्रिप्चर इज अ फॉल्स पिक्चर, स्पॉइल्ड पिक्चर। ठीक है? इट्स नॉट द रियलिटी। तो आपको कैसे पता लगेगा कि समाज में इतना सारा आध्यात्मिक चीजें हो रही हैं? शास्त्र सिद्धांत। लेकिन शास्त्र मैं या आप तो नहीं लिखेंगे, शास्त्र तो भगवान का वाणी है। 4 वेद है, 108 उपनिषद है, वेदों के ऊपर वेदांत है, वेदांत वेदों का सार है। और वेदांत के ऊपर श्रील व्यास देव जी ने खुद का एक कमेंट्री लिखा है। तो वेदांत का इधर उधर से कमेंट्री पढ़ने की बजाय हमको श्रील व्यास देव जी ने जो वेदांत पे टिप्पणी लिखा है, भाष्य लिखा है, उसको हमको पढ़ना चाहिए। वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। और महाभारत में भगवान कृष्ण का कथा गीतोपनिषद। सभी उपनिषद में, उपनिषद जो भगवान के निकट लेके जाए, उसमें सर्वश्रेष्ठ भगवत गीता। भगवत गीता स्वयं भगवान का वाणी है। तो जो आपको सब वैदिक ग्रंथों में जो है वो सब भगवत गीता में मिलेगा, और जो कहीं पे भी नहीं है वो भगवत गीता में मिलेगा। तो भगवत गीता जो है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राजविद्या है भगवत गीता, इज राजविद्या राजगुह्यम। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्क्रिप्चर्स होना चाहिए, शास्त्र होना चाहिए। और हमारा अभी हाँ एक और बात, मेकअप की आजकल बहुत चर्चा हो रही है ना। व्हाट शुड बी आवर मेकअप? अभी एक्चुअल बात है कि मैंने मेरी दादी को, नानी को कभी कुछ मेकअप करते नहीं देखा है, सो कॉल्ड ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है? देन मेरी मम्मी को मैंने कभी नहीं देखा है, तो आई डोंट नो। मतलब मम्मी सब बेसिक लिपस्टिक, बिंदी जो भी लगाते हैं, है ना, और सिंदूर, उतना ही। बट क्या फाउंडेशन, क्या बेस, क्या कंसीलर वंसीलर, इवन ये सब चीज़ें नहीं पता लगती हैं। नहीं था समझ, कभी देखा भी नहीं है। तो मेकअप हाँ सुंदर दिखना है। अरे वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर रियल मेकअप। मेकअप क्या है हमारा? हम किससे बने हैं? आर वी जस्ट द फ्लैश, केमिकल एंड ब्लड, बोन्स? क्या हम ये हैं? नहीं, हम तो ये नहीं है। हमारा मेकअप मटेरियल नहीं है, आवर मेकअप इज स्पिरिचुअल। तो जब तक हम खुश नहीं है, आत्मा खुश नहीं है, तो शरीर को कितना भी लीपा पोती करो, शरीर का वास्तविक सुंदरता नहीं दिखने वाला है। और दूसरा, एक बहुत हैरानी का बात है कि जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बेस वेस वो जो लगाते हैं, वो सब सफेद करने के लिए है। भाई काले लोगों में क्या दिक्कत है? काले लोग सुंदर नहीं होते क्या? तो ये फेयर एंड लवली, गोरा ही सुंदर है, ये देहात्म बुद्धि है। क्योंकि अफ्रीका में, साउथ इंडिया या जहाँ पे भी हाई सन रेज है, तो काले लोग के सुंदर नहीं होते। तो शरीर के आधार पर सुंदरता मत देखिए। व्यक्ति को सुंदर उसके गुण, उसके चरित्र बनाता है। ठीक है? तो ये काले गोरे का और क्यों कॉन्सेप्ट लगाया है? नेचुरल आप जो हैं, जैसा दिखते हैं, वो आपकी सुंदरता है। मन सुंदर होना, आत्मा के लेवल पे आपका शुद्धिकरण होना, वो अति आवश्यक है। तो कुंती महारानी के प्रेयर्स में आता है सुंदर कैसे दिखे, हाँ, हाउ टू बी ब्यूटीफुल। बिकॉज कई बार लगता है ना,
तो सुंदरता कैसे है? आप भगवान का हर रोज दर्शन कीजिए। जब आप भगवान के समक्ष जाते हैं तो भगवान आपके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, क्योंकि भगवान ही स्रोत है सब ऐश्वर्यों का। ऑल अट्रैक्टिव, ऑल ब्यूटी, नॉलेज, वेल्थ, पावर, रिनंसिएशन, फेम। तो भगवान जब आप पे दृष्टिपात करते हैं तो आपका आध्यात्मिक सुंदरता, क्योंकि आपको you get uplifted from the bodily consciousness to the spiritual consciousness, and that makes you beautiful. ठीक है? So our makeup is spiritual. Matter cannot beautify us. That is false beauty. ठीक है? उम्र के साथ झड़ जाएगी, चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, है ना? और क्या गोरा, काला, मोटा, पतला, तो आप डिफरेंशिएशन में शरीर के लेवल पे डिफरेंशिएट कर रहे हो, एंड यू आर वेस्टिंग मनी इन दैट। क्योंकि जो इतना सा प्रोडक्ट्स है, इवन एक लिप शेड्स इतना, जितना भी 800, 900, 1000 इतने का आता होगा, और क्या है, इतने पशुओं का उसमें चर्बी हो सकता है, केमिकल वाला हो, हर्बल प्रोडक्ट हो। तो मेरा शादी हुआ तो शगुन में आता है सब कुछ, तो मेरी मम्मी जी ने भी पूछा कि बेटा क्या क्या, तो अभी क्या बोलूँ शुरू में, तो बताया मैंने मम्मी जी को कि मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, कुछ समझता भी नहीं है मुझे, कि ठीक है जो हमारा एक धर्म है और वो उसका मुझे शौक भी है, तो चूड़ी हो, बिंदी हो, सिंदूर हो, है ना, पायल हो, ये सब है जो नेचुरल है। ये हमारे अलंकार है एक स्त्री के लिए, और क्योंकि आपके पति के प्रति वो प्रेम है, तो ये आपके ऊपर बंधन नहीं है, ये तो प्रेम का प्रतीक है। उसके अलावा आई जस्ट टोल्ड माय मदर इन लॉ कि मम्मी जी ऐसा है कि फिर हर्बल वाली लिप शेड्स ढूंढ लेना, तो मम्मी जी ने कहीं से हर्बल लाए, लेकिन मुझे इतना भी डेली बेसिस पे हम अपने होठों को रंगीन करें, ज़रूरत नहीं है। जब मुझे यही था कि जब जिससे मेरा विवाह हो, मुझे हर रोज अपने आप को अलग अलग ढंग से प्रेजेंट मटेरियली ना करना पड़े, टू कीप द इंटरेस्ट अलाइव, so that I doesn't become boring for my पति। बट मैं कोई सामान थोड़ी ना हूँ, हर रोज अलग अलग स्टाइल में खड़े होंगी। There should be an inner commitment, inner depth, that is spiritual. When the relationship at the level of spirit soul, then the commitment is real. When someone is committed to Krishna, Bhagavan, that person can be committed to you. Because the one who is not honest with Krishna, not honest with one's own self, not honest with Param Bhagavan Shri Krishna, that person cannot be committed with us. Because he is living life at the shallow platform. On the spiritual platform, there is deeper connection. So that is it. So that is the makeup. Our makeup is spiritual. So mundane products can artificially enhance things, but that is not the long-lasting beauty. Long-lasting beauty is the spiritual beauty. Then achha, why we put this tilak? Tilak क्यों लगाते हैं? This tilak reminds us that we are not the body. Our body is the temple of भगवान, because शरीर में आत्मा भी है और भगवान भी चतुर्भुज नारायण के रूप में कृष्ण का अंश जो है, एज अ विटनेस हम हर जीवात्मा के साथ हर एक शरीर में होते हैं। ठीक है? सो बाय पुटिंग तिलक लगाने से हम अपना ये स्मरण हमको रहता है कि जो आईने में मैं अपने शरीर को हर रोज देख रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ क्या, ये शरीर के नीचे तो सबका स्केलेटन सेम ही है, ये चर्बी हट जाएगा तो कंकाल सबका सेम ही है। उसमें क्या है, कंकाल सुंदर लगते हैं क्या? जब तक शरीर में प्राण है, आत्मा है, तभी आप सुंदर बोलोगे, नहीं तो मृत शरीर किसको सुंदर लगा है? तो नहीं तो हर रोज हम सोचते हैं क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, ब्यूटीफुल लग रही हूँ, हाँ मेरी खूबसूरती बढ़ी कि नहीं, ये सब देहात्म बुद्धि है। जब आप तिलक लगाते हैं तो आप समझते हैं कि मेरा ये शरीर भगवान की सेवा के लिए है। ठीक है? ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन आत्मा में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है, आत्मा को बुढ़ापा नहीं आता है, आत्मा को बीमारी भी नहीं आता है। तो आपको अपना वास्तविक ऊर्जा, वास्तविक पावर पता लगेगा कि आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ। तो भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक है, तो जो आत्मा है भगवान का अंश है वो भी सुंदर है, चाहे वो काले शरीर में हो, मोटे शरीर में हो, पतले शरीर में हो, छोटे शरीर में हो, बीमार में हो, अमीर में हो, गरीब में हो, जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। तो जब हम आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, जब हम समझेंगे कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो हम अपनी वास्तविक सुंदरता
वास्तविक मेकअप को जान पाएंगे। इसलिए हम तिलक लगाते हैं, जो कि हमारा आध्यात्मिक जीवन का अनुभूति हमको कराता है। ये भगवान विष्णु का चरण है और ये तुलसी महारानी, ठीक है। तो हमको सुपरफिशियल की बजाय डीप, जो एटर्नल है, एटर्नल ब्यूटी के लिए सोचना चाहिए। बिकॉज वन हु इज ब्यूटिफुल इनसाइड, दैट ब्यूटी विल बी रिफ्लेक्टेड आउटसाइड। दो समटाइम people try to show the beautiful faces, but their hearts are crying. ठीक है, so keep your life simple, sober and spiritual, because our makeup is spiritual, we are not material. So आत्मा के लिए आत्मा का भोजन है। आत्मा का भोजन जिससे आत्मा ऊर्जावान रहे, वो क्या है? जिससे आत्मा समझे कि मैं जो हूँ शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो आत्मा का भोजन है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आत्मा का ज्ञान आपको भगवद गीता से प्राप्त होता है। तो भगवद गीता यथा रूप, भगवद गीता एज इट इज बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, यथा रूप तात्पर्य पढ़िए और अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाइए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।